नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। उत्तर प्रदेश में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की पहले चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल चुनाव आयोग की तरफ से जारी कर दी गई है। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से 2,89,00,000 मतदाताओं का नाम हटा दिया गया है। 27 अक्टूबर साल 2025 को भारत में बिहार के बाद एसआईआर का दूसरा फेज शुरू हुआ था। इस फेज में 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसी समय उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी। जब उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में इलेक्टोरल रोल में कुल रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या 15,44,00,000 थी। अब जब उत्तर प्रदेश में पहले चरण की एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई है तो मतदाताओं की संख्या ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में ड्राफ्ट मतदाता सूची में महज 12,55,00,000 रह गई है। मतलब 19% नामों को हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करने की तारीख 3 बार बदली गई है। मतलब उत्तर प्रदेश में एसआईआर के पहले चरण की प्रक्रिया बहुत मुश्किलों के साथ, बहुत अड़चनों के साथ खत्म हुई है। इसमें भी 2,89,00,000 वोटरों का नाम काट दिया गया है। अगर 27 अक्टूबर के दिन शुरू हुई भारत में एसआईआर के दूसरे फेज में शामिल कुल 12 राज्यों की बात की जाए तो जब एसआईआर की प्रक्रिया इन राज्यों में शुरू हुई थी तो इन राज्यों की मतदाता सूची में कुल रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या, कुल रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या तकरीबन 50,97,00,000 के आसपास थी। इसमें 6,56,00,000 मतदाता हटा दिए गए हैं। अब इन 12 राज्यों के ड्राफ्ट इलेक्टोरल लिस्ट में कुल मतदाताओं की संख्या 44,40,00,000 रह गई है। यह केवल ड्राफ्ट मतदाता सूची है। दावे और आपत्तियों का दौर जब खत्म हो जाएगा उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी। चुनाव आयोग की तरफ से पेश किए गए आंकड़ों में साफ दिखाई दे रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया की वजह से बहुत बड़े लेवल पर छटनी हुई है। करोड़ों ऐसे मतदाता जो एसआईआर की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी उस समय की मतदाता सूची के मुताबिक रजिस्टर्ड मतदाता थे, वैध मतदाता थे, उन्हें हटा दिया गया है। एसआईआर की प्रक्रिया 2 बड़े गंभीर सवाल खड़ा करती है। पहला गंभीर सवाल यह खड़ा करती है कि अगर चुनाव आयोग का यह कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया मतदाता सूची को साफ सुथरा करने के लिए की जा रही है, मतलब मतदाता सूची से अयोग्य मतदाताओं को हटाने के लिए की जा रही है, मतलब अगर किसी मतदान केंद्र पर ऐसे नाम हैं जो किसी अन्य मतदान केंद्र पर भी शामिल हैं तो उन्हें हटाया जा रहा है। अगर किसी मतदान केंद्र पर ऐसे नाम हैं जो बहुत पहले स्थानांतरित हो गए हैं उन्हें हटाया जा रहा है। अगर जिनकी डेथ हो गई है उनको हटाने के लिए प्रक्रिया की जा रही है। यह सब करने के लिए प्रक्रिया की जा रही है। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि करोड़ों मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं? इससे पहले भी स्पेशल रिवीजन हुआ करता था तो उस समय क्या ईमानदारी से काम नहीं होता था? उस समय चुनाव आयोग ने क्या किया? करोड़ों अयोग्य मतदाता मतदाता सूची में कैसे शामिल थे? इसका निष्कर्ष तो यही निकलता है कि चुनाव आयोग ने साल दर साल होने वाले स्पेशल रिवीजन की प्रक्रिया को कभी भी ईमानदारी से नहीं किया। यह भारत के अब तक के सालों साल के चुनावी प्रक्रिया पर बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। दूसरा गंभीर सवाल एसआईआर की प्रक्रिया से यह निकलता है कि क्या केवल 2 महीने के अंतराल में करोड़ों मतदाताओं से भरी मतदाता सूची को उचित प्रक्रिया अपनाते हुए साफ सुथरा किया जा सकता है? क्या ऐसा संभव है कि जिन करोड़ों मतदाताओं को एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर किया गया है उनमें सब वही मतदाता हैं जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए? क्योंकि अब तक तो सालों साल से स्पेशल रिवीजन हो रहा था, उसके बाद भी जब करोड़ों फर्जी मतदाता हैं तो 2 महीने में कैसे ईमानदारी से साफ सुथरा हो सकता है? तो यह गंभीर सवाल है। उत्तर प्रदेश के ड्राफ्ट मतदाता सूची में जिन 12,55,00,000 वोटरों का नाम रखा गया है उनमें से एक कैटेगरी अनमैप्ड मतदाता सूची की है। मतलब उनके पास चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस जाएगा। यह वह मतदाता हैं
जो अपना और अपने माता पिता का संबंध साल 2002 की वोटर लिस्ट से स्थापित नहीं कर पाए हैं, तो उनके पास चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस जाएगा। ये वह दस्तावेज जमा करें जो चुनाव आयोग मांग रही है, उसके बाद ही इनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में जिन 2,89,00,000 मतदाताओं को ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर रखा गया है, उनमें से 14% के आसपास वैसे मतदाता हैं जिन्हें एब्सेंट और शिफ्टेड मतलब परमानेंटली शिफ्टेड की कैटेगरी में डाल करके ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर किया गया है। 1.65% ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम मतदाता सूची में कई जगहों पर था, इसीलिए बाहर कर दिया गया है, और 2.99% वैसे मतदाता हैं जिनकी मौत हो गई है, फिर भी वह मतदाता सूची में शामिल थे, इसीलिए उन्हें बाहर कर दिया गया है। 12 राज्यों की कुल मतदाता सूची में मतदाता सूची से बाहर हटाए जाने का सबसे बड़ा कारण अब्सेंट और शिफ्टेड कैटेगरी का है। जिस मतदान केंद्र पर जिसका नाम था वहां पर वो वोट नहीं दे रहे हैं, कहीं और चले गए हैं, इसलिए उनको हटा दिया गया है। मतलब वैसे मतदाता जो अपने मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र पर चले गए हैं या एसआईआर की प्रक्रिया के तहत जिनकी गैर मौजूदगी रही है, इस कारण के तहत सबसे बड़ी संख्या में मतदाता सूची से छटनी हुई है। अगर उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में एसआईआर के इलेक्टोरल ड्राफ्ट लिस्ट की बात करें तो 27 अक्टूबर साल 2025 के समय पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में कुल वोटरों की संख्या 7,66,00,000 थी। इलेक्टोरल रोल की जो ड्राफ्ट लिस्ट निकल करके आई है उसमें अब यह संख्या 7,08,00,000 रह गई है। करीब 7% मतदाताओं को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नहीं शामिल किया गया है। वहीं पर तमिलनाडु में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के पहले मतदाताओं की संख्या 6,41,00,000 थी। इलेक्टोरल ड्राफ्ट रोल में 5,43,00,000 रह गई है। 15% मतदाताओं का नाम हटा दिया गया है। इसी तरह से गुजरात में 14%, केरल में 8%, मध्य प्रदेश में 7%, छत्तीसगढ़ में 12%, पांडिचेरी में 10%, अंडमान निकोबार में 20% मतदाताओं के नाम पहले के रजिस्टर्ड मतदाताओं के मुकाबले इलेक्टोरल ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल संख्या 403 है, यानी औसतन देखा जाए तो हर विधानसभा से करीब 70,000 के आसपास मतदाता ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से बाहर कर दिए गए हैं। मौजूदा वक्त में जब चुनाव में हार जीत का फैसला 2,000, 1,000, 3,000, 4,000, 5,000 वोट के अंतर से हो जाता हो, वैसी स्थिति में अगर यह निकल करके आ रहा है कि हर एक विधानसभा की मतदाता सूची में करीब 70,000 ऐसे मतदाता हैं जो फर्जी मतदाता हैं, तो यह कई तरह के गंभीर सवाल, कई तरह के गंभीर राजनीतिक सवाल भी खड़ा करता है। द हिंदू अखबार के संपादकीय के मुताबिक 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई एसआईआर की प्रक्रिया में चुनाव आयोग की तरफ से ऐसे कई कदम उठाए गए जो इस पूरी प्रक्रिया को मजाक में तब्दील कर देता है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल को ले लीजिए। वहां बुजुर्गों को दूर दराज के जगहों पर सुनवाई में जाना पड़ रहा था, भले उन्होंने फॉर्म जमा कर दिया। इस पर इतना हंगामा हुआ कि चुनाव आयोग को घर पर जाकर सत्यापन करवाने का आदेश देना पड़ा। अनमैप्ड मतदाताओं की कैटेगरी बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के वक्त नहीं बनाई गई थी, लेकिन 12 राज्यों में हुए एसआईआर की प्रक्रिया में अनमैप्ड मतदाताओं की कैटेगरी बनाई गई है। मतलब जिनका नाम या जिनके माता पिता का नाम साल 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया जाएगा कि वह चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए दस्तावेज को भेजें, शामिल करें, चुनाव आयोग की सुनवाई में शामिल हो, उसके बाद उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। नोटिस भेजने के लिए चुनाव आयोग किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है जिसका इस्तेमाल बिहार की एसआईआर की प्रक्रिया में नहीं हुआ था, और इस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि सॉफ्टवेयर से क्यों भेजा जा रहा है। चुनाव पंजीयन जो अधिकारी है उसकी भूमिका यहां पर कहां है? सिविल सर्वेंट सवाल खड़ा कर रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि गुजरात और तमिलनाडु यह तो शहरी इलाके में है, बाहर से लोग आकर के, भारत में कई अन्य राज्यों के लोग आकर के यहाँ पर बसते हैं और यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर नामों की छटनी हुई है। तो यह सारे गंभीर सवाल भी यहाँ पर खड़े हुए हैं और इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा हो रहा है। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।